अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम सूरह मुल्क की आयत नंबर 26 देखेंगे। आयत नंबर 25 में मुशरिकीन ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिमांड की थी कि उनको बताया जाए कि अगर वो सच्चे हैं तो ये क़यामत का दिन कब वाक़ई होगा। इस आयत में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब बताया गया है। आयत नंबर 26 के वर्ड टू वर्ड मीनिंग कुछ इस तरह से हैं। कुल आप कह दें, इन्नमा यकीनन सिर्फ अल इल्म इल्म इंदल्लाह अल्लाह के पास है, वा और इन्नमा बेशक सिर्फ अना मैं नज़ीर डराने वाला मुबीन वाज़े। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह आप कह दें कि इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन और मैं तो सिर्फ साफ साफ डराने वाला हूँ। सूरह मुल्क के स्टार्ट में सेक्शन 2 में हमने देखा था जो जहन्नम के दारोगे थे वो जहन्नमियों से पूछ रहे थे, जिनको वो घसीट कर लेकर जा रहे थे, उनसे वो पूछ रहे थे क्या दुनिया में कोई तुम्हें डराने वाला नहीं आया। तो इस आयत में बता दिया गया है कि वो डराने वाले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन पर कुरान पाक नाजिल हुआ और ये हिदायत जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से हम तक पहुंची। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैब का इल्म नहीं होता था, उनके पास सिर्फ इतना ही इल्म होता था जितना उनको अल्लाह ताला बताते थे। और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक कौल अल्लाह ताला की तरफ से होता था जिसकी वो तबलीग करते थे। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे तो बस ये काम था कि वो सबको बता दें कि ये होने वाला है, कब होगा इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। और ये तो तय है कि जिस आदमी को जब मौत आती है तो उसकी क़यामत बर्पा हो जाती है। अगर उसके अच्छे आमाल होंगे तो मौत से लेकर मैदान हश्र तक का सफ़र उसके लिए कुछ आसान होगा, लेकिन अगर उसके आमाल अच्छे नहीं होंगे, अल्लाह की आयत का अगर वो मुनकिर होगा तो उसका ये सफ़र उसके लिए क़यामत ही होगा। अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए, हमें इसकी तौफीक दें कि हम अपने आमाल अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक ढाल लें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम कुरान पाक को समझ के पढ़ सकें और इस पे अमल कर सकें। अल्लाह ताला हमें हमारी नेकियों में इस्तकामत अता फरमाएं, आमीन। अगर आपको इस आयत से कुछ सीखने को मिला या कोई और पॉइंट जो इस आयत से रिलेटेड आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, मेरे नॉलेज में इजाफा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।